Hello students, so today we are going to learn about how to find out HCF means highest common factor. So HCF find out करने के लिए हमारे पास तीन टाइप के मेथड होते हैं. फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज कॉमन डिवीजन मेथड एंड थर्ड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. ओके, so let's start with prime factorization method and find out how to HCF of 12 and 18. So let's see, we have number 12 and 18 और हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट नंबर लेंगे 12 और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, यानी कि प्राइम फैक्टर्स करेंगे. सो 12 is an even number, so start with 2. 2 6 is 12. Again 6 is even number, so 2 3s are 6. Now 3 is divisible by 3, so we will divide it by 3. 3 1s are 3. Now we have 1 at the end, so these are the factors. So 12 के factors हमारे पास आ जाएंगे 2 into 2 into 3. Okay, now we will do same for 18. So 18 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 18 इज एन इवन नंबर, सो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 9s are 18. 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल डिवाइड इट बाय 3. ओके, 3 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड 9. ओके, सो 3 3s are 9. अगेन 3 इज ओनली डिविजिबल बाय 3, सो 3 1s are 3. हमारे पास यहाँ पे 1 लास्ट में आ चुका है, तो ये तीनों नंबर हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 18 के. ओके, सो 18 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3. सो यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट कर लिए हैं फैक्टर 12 और 18 के. अब इन फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स राइट डाउन करेंगे और वही हमारे HCF होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. ओके, सो HCF क्या हो जाएगा, we have 2 in 12 and 2 in 18. So write down 2. हमने इन दोनों के लिए एक 2 यहाँ पे लिख दिया है. ओके, now in 12 we have 2 but in 18 we don't have 2, so we will left this 2. Okay, now 12 में हमारे पास 3 है और 18 में भी एक 3 आ रहा है. ओके, so into 3 HCF में लिख देंगे. ओके, now 12 और 18 के जो कॉमन फैक्टर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं. अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 2 3s are 6. सो 6 क्या हो जाएगा, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ऐसा फैक्टर जो 12 और 18 को डिवाइड कर सके, और वो फैक्टर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए. ओके, ऐसे तो 2 भी डिवाइड कर सकता है 12 और 18 को, और 3 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 6 इज द हाईएस्ट नंबर और द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 12 एंड 18 बोथ. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि HCF हमारे पास 6 आ जाएगा. ओके, नाउ दिस इज मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. सेकेंड मेथड वी विल डिस्कस इज कॉमन डिविजन मेथड. ओके, सो अब कॉमन डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, 12 and 18 is an example. Okay, so we can find out HCF of any two number. Okay, so we have 12 and 18, put 1 comma between them and draw the line as we were drawing before for 12 and 18. Okay, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, 12 और 18 को एक साथ लिख रहे हैं और इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनसे हम इनको डिवाइड करेंगे. ओके, इसीलिए यहाँ पे नेम आया है कॉमन डिवीजन मेथड, यानी कि कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. सो सबसे पहले तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों इवन नंबर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है. 2 12 को भी डिवाइड कर देगा और 18 को भी डिवाइड कर देगा. सो 2 6s are 12 एंड 2 9s are 18. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 6 तो इवन नंबर है और 9 हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर आ गया, तो ये दोनों 2 से तो डिवाइड नहीं हो जाएंगे एक साथ. ओके, तो हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो 6 और 9 को एक साथ डिवाइड कर दे. ओके, सो 6 and 9 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, सो टेक 3 and 3 2s are 6 and 3 3s are
9. ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इसका मतलब हम 2 और 3 को डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, और 1 से करेंगे तो 1 से हमारे पास अगेन 2 और 3 आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमारा ये वर्क खत्म होता है. ओके, इसका मतलब जो हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स आए हैं यही हमारे HCF होगा. सो HCF is equals to 2 into 3, that is 6. See, we have 6 in both the condition. Okay, so common division method में क्या करेंगे? First we will divide both the number by the common divisor, okay, or common factor, and until we get the number that cannot be divided by common factor. Okay, and the factor we have taken or the product of the divisor will be our HCF. Next we have is long division method. So long division method में again we will take 12 and 18 and we will find out the HCF for 12 and 18. Okay, so long division method में क्या होगा, जो हमारे पास नंबर्स दिए होंगे जिनका HCF फाइंड आउट करना है उनमें से स्मॉलर नंबर को लेंगे. स्मॉलर नंबर 12 है. ओके, और स्मॉलर नंबर को ट्रीट करेंगे एज अ डिवाइजर, और जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा यानी कि 18 यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर नंबर है तो ये हमारा काम करेगा एज अ डिविडेंड. ओके, नाउ 12 हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर, 18 इज डिवाइडेंड और डिविडेंड. अब इसको हम डिवाइड करेंगे. 12 1 जा 12, 1 टाइम जाएगा. 12 2 जा 24 विल बी ग्रेटर देन 18, सो 12 1 जा 12. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी हैव 6 लेफ्ट. ओके, नाउ जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको हम नया डिवाइजर बनाएंगे और जो हमारा पुराना डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बनाएंगे नया वाला. ओके, सो 6 अब हमारे पास नया डिवाइजर आ गया है. सो 6 2 जा 12 जो कि कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया. अब यहाँ पे हमें याद रखना है जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारा नया डिवाइजर होगा और जो उससे पहले वाला और जो हमारा लास्ट डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड आ जाएगा, लेकिन तब तक जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग डिवीजन खत्म होता है और जो इस लॉन्ग डिवीजन का जो लास्ट डिवाइजर था ये हमारा HCF होगा. ओके, सो HCF इज इक्वल्स टू 6. फाइन. नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम and solve the questions based on HCF. Okay, question number 9 is find HCF of the following numbers using prime factorization method. Okay, so हमें HCF find out करना है prime factorization method से. So I will be doing one part of this question, rest you have to do by following the same procedure. So take 40 and 56. So 40 and 56 में सबसे पहले हम 40 के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 को इस तरीके से लिखेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से बनाएंगे. ओके, नाउ 40 इज एन इवन नंबर, सो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमारे पास है 2. सो 2 इसको डिवाइड कर देगा 20 टाइम्स. ओके, अगेन 20 इज इवन नंबर, सो 2 इसको डिवाइड करेगा 10 टाइम्स. अगेन 10 इज एन इवन नंबर, सो 2 इसे डिवाइड करेगा 5 टाइम्स. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5. सो 5 इज एन ऑड नंबर और 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा. नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 3, बट 3 कैन नॉट डिवाइड 5, सो वी विल टेक 5. 5 इज अ प्राइम नंबर दैट कैन डिवाइड 5 1 टाइम्स. ओके, सो 40 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. सिमिलरली हम 56 के लिए भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. सो 56 लिखेंगे और 56 के लिए हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो 56 एन इवन नंबर, सो 2 इसको डिवाइड करेगा. सो 2 28 जा 56. ओके, 2 2 जा 4,
एंड 1 कैरी 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16. ओके, नाउ अगेन 2 कैन डिवाइड 28 14 टाइम्स, so 2 14 ज़ा 28. Now 14 is again an even number, so 7 times. Now 7 cannot be divided by 2, 3 और 5, so 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो हमारे पास 56 के भी यहाँ पे फैक्टर्स आ गए हैं, दैट इज 2 2 2 इंटू 7. ओके, अब हम इन दोनों के HCF फाइंड आउट करेंगे. सो HCF क्या होगा? सो HCF होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं हम पहले उनको लिखेंगे. 1, ये 2 आ जाएगा, सेकेंड 2 आ जाएगा, एंड थर्ड 2. ये 2 2 2 दोनों में ही कॉमन है, बाकी 40 और 56 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. दैट मीन्स HCF हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8. ओके, सो HCF इज 8. नाउ देयर विल बी द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक. Question number 10 is find HCF of the following number using prime factorization method. Okay, so हमें HCF find out करना है prime factor method से. Now this time we have 3 numbers. Okay, तो हमें 3 numbers का prime factor method से HCF find out करना है. So take 90 और 90 को हम solve करेंगे जैसे हम prime factor से कर ही रहे थे. Okay, now 90 is an even number, so 2 से divide करेंगे. 2 45s are 90. Again 45 is not divisible by 2, so take 3. 3 will divide 45. Okay, so 3 is the next prime number that can divide 45. So 3 1s are 3, 3 5s are 15. Okay, now 3 again will divide 15, so take 3. 3 5s are 15. Now 5 is divisible by 5, so take 5. 5 1s are 5. Okay, so 90 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 126. सो 126 है, अगेन दिस इज एन इवन नंबर, सो 2 से इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 12, 2 3 6. ओके, नाउ 63 इज एन ऑड नंबर, सो 63 को हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे. सो 3 can divide 63, so take 3. 3 2s are 6, 3 1s are 3. Now 21 is again a multiple of 3. Okay, so again we will divide it by 3, so 3 7s are 21. Now we are left with here 7, so 7 is only divisible by 7, so 7 1s are 7. Now 126 के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. ओके, next is 162. Okay, now 162 is again even number. Take 2. 2 8s are 16, 2 1s are 2. Now 81. 81 is not divisible by 2, so 81 can be divided by 3. Okay, 3 81 का multiple है. Okay, so 3 2s are 6, 3 7s are 21. So 27 3s are 81 होता है. Now 27 is again multiple of 3, so 3 9s are 27. Now 9 is again multiple of 3, so 3 3s are 9, and 3 is again multiple of 3, so 3 1s are 3. Now write the factors of 162. So ये हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स 3 है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं. ओके, नाउ अब हम इन तीनों के फैक्टर्स से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो 2 इन तीनों में है, सो राइट HCF 2. नाउ 3 इज अगेन द कॉमन इन दीज 3 नंबर्स, सो 3. अगेन नेक्स्ट हमारे पास 3 कॉमन है, सो राइट 3. सो HCF ऑफ 90, 126 and 162 is 2 into 3 into 3, that is 3 3s are 9, 2s are 18. Okay,
So 18 is the highest common factor that can divide these three numbers. Now on your screen there will be question related to this question number 10. You have to take screenshot and solve them in your notebook. Question number 11 is find HCF using the common division method. So let's start. So I'm taking one part from the question 11 and you have to solve question number 11 and all the parts of question number 11 and question number 12. Okay. So as we know, in common division method, what we do, we write all number in one line and then draw a line like this. Now we have to divide all these three numbers with same factor. Okay, so एक कोई कॉमन फैक्टर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. सो 48, 80 और 96 ये तीनों ही इवन नंबर है. सो इन तीनों को 2 तो डिवाइड करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ 2. सो 2 24 जा 48. 2 से 80 को डिवाइड करेंगे सो वी हैव 40 एंड 2 से 96 को डिवाइड करेंगे सो वी हैव 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16. Okay, now again these three are even numbers, so take 2 से डिवाइड करेंगे 2 12 जा 24, 2 20 जा 40 and 2 24 जा 48. Okay, now 12 20 24 again these three are even numbers, so हम क्या करेंगे, again 2 से डिवाइड करेंगे. So 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 and 2 12 जा 24. Okay, again these are even numbers, so again ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. So 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 and 2 6 जा 12. Okay, now यहाँ पर हमारे पास 3 5 और 6 बच गए हैं. So students, we don't have any common factors for all these three. Okay, अगर ये तीनों 2 के मल्टीपल होते या फिर 3 के मल्टीपल होते तो हम क्या करते, 2 या 3 से इन तीनों को डिवाइड करते. बट यहाँ पे हमारे पास तीनों में ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे. ओके, नाउ जो भी हमारे डिवाइजर्स हैं वो हमारे हो जाएंगे HCF, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. So HCF is equals to 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16. Okay, so HCF of 48, 80 and 96 by common division method is 16. Okay, this is the answer. Now on your screen there will be questions of finding HCF by using common division method. You can take screenshot and solve them in your notebook. Question number 13 is find the HCF of the following number using the long division method. अब हमें क्या करना है, long division method से HCF find out करना है. So I am taking only one part. You have to do all the parts by yourself. So 136 and 170 we have. Okay, so we will take smaller number as a divisor and greatest number as a dividend. Okay, so 136 as a divisor and 170 डिविडेंड. नाउ 170 को अगर हम 136 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, दैट इज 136. नाउ माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा. ओके, नाउ 34 हमारे पास रिमाइंडर बच गया है तो 34 को हम लेंगे एज अ न्यू डिवाइजर एंड 136 हमारा हो जाएगा नया डिविडेंड. ओके, नाउ 34 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ओके,
ये हमें देखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 4 4 ज़ 16 एंड 4 3 ज़ 12 प्लस 1 13। ओके, नाउ हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, दैट मीन्स 34 इज द HCF. So HCF is equals to 34, the last divisor. Okay. So student, now on your screen there will be the other part of this question. So take screenshot and solve them in your notebook. Question number 15 is word problem. So in this question we have 10 word problems and in 10 word problem में कुछ word problems हमारी बहुत ज़्यादा similar हैं. So let's start with question number 1. The HCF of two number is 12 and their LCM is 180. If one of the number is 36, find the other. So इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, दो नंबर्स के HCF दिया है और उनका LCM दिया है. ओके, और हमें दोनों नंबर में से एक नंबर दिया है, दैट इज 36. अब हमें पूछा गया है हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. ओके, सो इसके लिए हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. ओके, यानी कि अगर हमारे पास HCF दिया है, LCM दिया है, तो LCM इंटू HCF क्या होगा, जो दोनों नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट होगा. ओके, यहाँ पे हमारे पास HCF दिया है 12 और LCM दिया है 180 और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 36 इंटू सेकेंड नंबर, लेट्स से सेकेंड नंबर हमारे पास x है. ओके, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ इसको प्रॉपरली कैसे करना है, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे. लेट द अदर नंबर इज इक्वल्स टू x. ओके, जो नंबर फाइंड आउट करना है, लेट्स से दैट इज x. ओके, HCF इज इक्वल्स टू 12, LCM is equals to 180. Okay, and one number is equals to 36. Okay, अब ये हमने क्या लिख दिया है, डेटा. नाउ वी नो HCF into LCM is equals to product of the given number. ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. HCF क्या हो जाएगा 12 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 36 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर है, तो एक नंबर हमारे पास 36 है, दूसरा है x. ओके, अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे, दोनों में हम 36 से डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36. नाउ 12 इंटू 180 अपॉन 36 हो जाएगा और यहाँ पे 36 इंटू एक्स अपॉन 36 और 36 से 36 कैंसिल. सो वी कैन राइट इट, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे. 12 3 ज़ा 36 एंड 3 से 180 कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम. ओके, 60 इज इक्वल्स टू x, यानी कि जो अदर नंबर हमारे पास है वो क्या आ गया 60. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 135 एंड 7560 रिस्पेक्टिवली. इफ वन ऑफ द नंबर इज 280, फाइंड द अदर नंबर. सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट द अदर नंबर इज इक्वल्स टू x. ओके, और फिर आप HCF और LCM लिखोगे.
और इसके बाद इनको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दोगे। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे। HCF इज 135 एंड LCM इज 7560 इंटू 280 इंटू x। ओके, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ओके, और सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करना है, जो आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिखाई देगा। ओके, so question number 5 is find the smallest number which is exactly divisible by 20, 32 and 36। तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 20, 32 एंड 36 से डिविजिबल हो। ओके, यानी कि ये तीनों नंबर जिसको कंप्लीट डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। ओके, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे जो तीनों में कॉमन हो। ओके, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं LCM। सो वी हैव 20, 32 एंड 36। सो वी हैव दीज 3 नंबर। अब हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे 20, 32 एंड 36 इस तरीके से, और लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमें इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2। सो क्योंकि ये तीनों नंबर हमारे पास इवन नंबर हैं, तो ये 2 से डिविजिबल होंगे, राइट। सो 2 10s are 20। ओके, नाउ 2 16s are 32 and 2 18s are 36। ओके, नाउ अगेन दीज 3 नंबर आर इवन नंबर, सो हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 5s are 10, 2 8s are 16 and 2 9s are 18। ओके, नाउ 5 8 9, तो हमारे पास 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता और 9 भी नहीं, लेकिन 8 हो सकता है। सो अगेन वी विल डिवाइड 8 by 2। सो 5 को लिखेंगे 5, 8 को 2 4s are 8 and 9 को 9। ओके, अगेन 4 is divisible by 2, so 2, 5 को 5 लिखेंगे, 2 2s are 4 and 9। अगेन 2 is divisible by 2, so 2, 5 को 5 लिखेंगे, 2 1s are 2 and 9। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया है। अब हम 5 और 9 को ऑपरेट करेंगे। 5 इज स्मॉलर नंबर, सो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 is divisible by 5, so 5 1s are 5 and 9, 1 और 9 को इसी तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट 1 1 आ गया है, अब हमें यहाँ पर भी 1 चाहिए। ओके, सो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से। सो 1 1, 3 3s are 9, अगेन 3 से 1 1, 3 1s are 3। ओके, नाउ दीज आर द फैक्टर्स। अब हम फैक्टर लिखेंगे। सो LCM ऑफ 20, 32 एंड 36, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, इन सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, एंड देन 5 एंड देन 3 इंटू 3। ओके, सो हम ये सारे फैक्टर्स लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव आंसर 1440 यानी कि 1440। ओके, सो इन तीनों का LCM क्या आ गया, 1440, और यही वो लीस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ओके, सो 1440 इज exactly divisible by 20, 32 and 36. Okay, next is question number 6. Find the largest number
of 4 digit which is exactly divisible by 2, 3, 8 and 10. ओके, सो हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 2, 3, 8 और 10 से कंप्लीट डिविजिबल है. ओके, और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. ओके, और उस एलसीएम को हम कन्वर्ट करेंगे 4 डिजिट में. ओके, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट एलसीएम ऑफ 2, 3, 8 and 10. So 2, 3, 8, 10. Draw lines like this and we will divide them. So सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 है, 8 है, 10 है, तो तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है. So we will start with 2. So 2 1s are 2, 3 को as it is लिखेंगे, 2 4s are 8 and 2 5s are 10. अब यहाँ पे हमारे पास 4 अगेन डिविजिबल बाय 2 है, सो वी विल स्टार्ट अगेन विथ 2. सो 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2s are 4 एंड 5 एज इट इज. ओके, अगेन 2 को हमें यहाँ से हटाना है तो 2, 1 को 1, 3 को 3, 2 1s are 2 एंड 5. नाउ वी हैव 1 1. अब हमें 3 और 5 की जगह भी 1 चाहिए, सो वी विल डिवाइड 3 फर्स्ट बाय 3. सो 1, 3 1s are 3, 1 एंड 5 को एज इट इज लिखेंगे. अब हमारे पास 5 को हमें 1 बनाना है, सो वी विल डिवाइड इट बाय 5. सो 1 1 1 एंड 5 1s are 5, यानी कि हमारे पास फैक्टर आ गए 2 2 2 3 5. ओके, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ओके, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120. ओके, अब 120 हमारे पास 4 डिजिट नंबर तो नहीं है और हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फाइंड आउट करना है. सो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 9999. राइट, हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस लार्जेस्ट नंबर को 120 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे हम इस लार्जेस्ट नंबर से. ओके, सो डिवाइड बाय 120. सो वी हैव 128 टाइम्स हम डिवाइड करेंगे, सो वी विल हैव 960. ओके, माइनस करेंगे सो 39 एंड ये हमारे पास 9 यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा. ओके, नाउ 399 है हमारे पास, तो 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें सो वी विल हैव 360. ओके, नाउ 360 subtracted by 399, so we have again 39. ओके, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया है, 39. अब हम 39 को क्या करेंगे, इस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय दीज 4 numbers. ओके, सो व्हाट वी विल राइट, largest 4 digit number divisible by 2, 3, 8 and 10 is equals to क्या हो जाएगा, 9999, यानी कि 9999 माइनस 39 और ये हमारे पास आ जाएगा 9960. ओके, और यही नंबर हमारा क्या है, आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय 69 and 95 leaving remainder 4 in each case. सो हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 69 और 95 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर कितना बचता है, 4. ओके, यानी कि ये दोनों नंबर डिवाइड तो कर देंगे लेकिन रिमाइंडर कितना बचाएंगे, 4. तो हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है. सो
इसका मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, ओके, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा उसके आसपास होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो एलसीएम ऑफ 69 एंड 95, ओके। So let's do it. 69, 95. So 69 and 95, यहाँ पे हम देख सकते हैं 69 is the multiple of 3, okay, and 95 हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं है, so we will start with 3, क्योंकि दोनों ऑड नंबर है, so 2 से ये डिवाइड नहीं होंगे, so 3, so 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 23 times, okay। Now 95 को as it is लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 23 इज अ प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर केवल 23 से ही डिवाइड होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं 95 इज डिविजिबल बाय 5, सो वी विल स्टार्ट विद 5, 23 एज इट इज एंड 19 5s are 95, ओके। अब हम देख सकते हैं 19 इज अगेन अ प्राइम नंबर, सो वी विल स्टार्ट विद 19, 23 एज इट इज, 19 1s are 19। अब 23 हमारे पास बचा, सो 23 इज डिविजिबल बाय 23 1 टाइम्स, ओके। सो 23 1s are 23, ओके। सो 1 as it is. Now these are the factors, so LCM is equals to 3 into 5 into 19 into 23, okay, and इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल हैव आंसर 6,555, ओके। नाउ ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 69 एंड 95, ओके। अब इन दोनों का ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दैट मीन्स कि ये दोनों इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, यानी कि अगर मैं इस नंबर में 4 ऐड कर दूं तो जब 69 या 95 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हमेशा बच जाएगा, राइट। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट number that divides by 69 and 95 leaving remainder 4 is equals to लिखेंगे 6,555 plus 4, okay, that is 6,559, okay, 6,559. So this is the answer. Question number 8 is find the largest number which divides 185 and 167 leaving remainder 5 in each case. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एक वर्ड का डिफरेंस है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ओके, यानी कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 185 और 165 को डिवाइड करे कंप्लीटली, ओके, यानी कि ये दोनों डिवाइड नहीं करेंगे। अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यानी कि वो नंबर इन दोनों से छोटा होगा, ओके। लीविंग रिमाइंडर 5, और अगेन यहाँ पे एक रिमाइंडर 5 भी लीव करेगा, ओके। सो हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम रिमाइंडर यानी कि जो 5 है इन दोनों में से 5 को माइनस करेंगे, ओके, तब जाके जो हमारे पास नंबर आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो 185 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180 एंड 167 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 162, ओके। नाउ हाईएस्ट common factor of 180 and 162 is, क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बाय फैक्टर मेथड। सो 180 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 180 को
2 से डिवाइड करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट. सो 2 से डिवाइड करेंगे 90 टाइम्स. अगेन दिस इज इवन नंबर, सो 2 45 टाइम्स एंड 45 is divisible by 3, so 3 15s are 45 and 15 is again divisible by 3, so 3 5s are 15. Now 5 is only divisible by 5, so 5 1s are 5. Okay, so factor of 180 क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 5. ओके, नाउ 162 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. This is an even number, so smallest prime factor will be 2. So 2 8s are 16 and 2 1s are 2. Now 81 is divisible by 3. So 3 27 times. Now 27 is again divisible by 3. So 3 9s are 27. Now 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay. So 162 के factors हो जाएंगे 2 into 3 into 3 into 3 into 3. ओके, अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखेंगे और वो उनका मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो HCF विल बी 2, यानी कि ये दोनों. फिर हमारे पास अगेन केवल सिंगल 2 बच रहा है, यहाँ पे कोई 2 नहीं है. सो 3, this 3. Okay, so 2 into 3 into 3, these are the common factors in these two numbers. Now the product of these 3 is 3 3s are 9, 2s are 18. Okay, so 180 और 162 का HCF कितना आया, 18, यानी कि इन दोनों नंबर्स को 18 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा. और अगर हमारे पास क्वेश्चन में 185 और 167 दिया है तो इनमें क्या है, 5 नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है. ओके, यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा. सो 18 इज द आंसर. ओके, दैट मीन्स द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 185 and 167 leaving remainder 5 is 18. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज 2 clothes of length 16 meter and 25 meter are to be cut into small pieces of equal lengths. What will be the maximum length of each piece? सो 2 क्लोथ्स हैं. ओके, एक की लेंथ कितनी है 16 मीटर एंड अदर क्लोथ की लेंथ है 24 मीटर. ओके, और इनको इक्वल लेंथ की स्मॉल पीसेस में कट करना है. ओके, अब हमें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ हम क्या रखें इन पीसेस की कि ये कट हो जाए. ओके, तो सारे पीसेस के लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम लेंथ. ओके, तो उसके लिए क्या होगा, सी यहाँ पे हमारे पास 16 मीटर है और 24 मीटर है. इनको हमें स्मॉल पीसेस में कट करना है और हमें बताना है कि मैक्सिमम लेंथ हम क्या रख सकते हैं. ओके, तो स्मॉल पीसेस में जा रहा है यानी कि इसके फैक्टर्स होंगे, राइट. मल्टीपल तो नहीं होगा, राइट. मल्टीपल क्या होता है, इक्वल या फिर ग्रेटर होता है नंबर से. ओके, और फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं इक्वल या फिर स्मॉलर. ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हैं, उनकी लेंथ फाइंड आउट करने हैं, तो हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो लेंथ ऑफ क्लोथ्स इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड 24 मीटर. ओके, नाउ HCF ऑफ 16 मीटर एंड 24 मीटर इज, तो HCF फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले 16 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और 24 के फैक्टर्स निकालते हैं. ओके, सो 16 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब यहाँ पे 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. ओके, नाउ 16 के फैक्टर्स हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 24 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. सो HCF क्या हो जाएगा, 2 these 2 common factors and these 2 common factors and these 2 common factors. Okay, so 2 2s are 4, 2s are 8, यानी कि HCF है 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो
16 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 8, यानी कि इक्वल लेंथ के स्मॉल पीसेस करेंगे तो फिर ईच पीस का लेंथ कितना होगा 8 मीटर. ओके, सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 8 मीटर. ओके, सो दिस इज द आंसर. Question number 10 is Jumru, a milkman, has 4 cans of milk, each containing 28 liters, 42 liter and 63 liter. Find the capacity of the largest container which can measure the milk in exact number of times. So Jumru कोई मिल्कमैन है, उसके पास मिल्क के कंटेनर हैं, एक है 28 लीटर का, एक है 42 लीटर का, एक है 63 लीटर का. ओके, अब हमें बताना है कि अगर हम एक दूसरा कंटेनर लेते हैं, खाली कंटेनर, तो उसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए. ओके, वो कंटेनर कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए कि वो इन तीनों को एग्जैक्ट मेजर कर सके. ओके, सो इसका मतलब क्या है कि वो 28 लीटर्स को भी बराबर मेजर कर सके 2 टाइम्स 3 टाइम्स. ओके, और 42 को भी बराबर मेजर कर सके 2 टाइम 3 टाइम या जो भी है, और 63 को भी ऐसे ही. तो उसके लिए क्या होगा, जो भी कंटेनर होगा वो इन तीनों से छोटा होगा. राइट, इन तीनों कंटेनर से छोटा होगा. इसका मतलब हमें इन तीनों का फैक्टर फाइंड आउट करना है. और कैसा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके, ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर हो तीनों का. ओके, सो आप क्या करोगे, लिखोगे ईच कंटेनर कितने का है, 28 लीटर और 42 लीटर एंड 63 लीटर का. और हमें HCF फाइंड आउट करना है किसका, 28, 42 एंड 63 का. ओके, सो कैसे करेंगे, 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 42 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे एंड 63 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो 28 के फैक्टर्स क्या होता है, इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 14 28, 2 से स्टार्ट करें, 2 7 14 and 7 is prime number, so 7 1s are 7. Okay, again 42 2 से जाएगा, 2 21 times 21 है तो 21 के नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, सो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 is prime number, so 3 7s are 21. now 7 1s are 7, so 63 को भी इसी तरीके से 3 से डिवाइड होगा ये, सो 3 2s are 6, 3 1s are 3. नाउ 3 से अगेन डिवाइड करेंगे, 3 7s are 21, 7 1s are 7. सो फैक्टर्स हमारे पास 28 की क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7, और 42 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7. नाउ 63 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 7. ओके, अब हमारे पास इसमें से कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे हमारे पास 7 कॉमन है. ओके, अगर हम देखें 2 यहाँ है पर यहाँ पर नहीं है, 3 इस 42 के फैक्टर्स में है, 63 के फैक्टर्स में है पर 28 के फैक्टर्स में नहीं है, सो वी विल नॉट कंसीडर 3 एज अ कॉमन फैक्टर. नाउ 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सो HCF विल बी 7. ओके, इन तीनों में से एक कॉमन फैक्टर हमने लिया, दैट इज 7. सो जो कंटेनर हम एम्प्टी कंटेनर लेंगे उसका मेजरमेंट कितना होगा, 7 लीटर. ओके, क्योंकि 7 का मल्टीपल 28 भी है, 7 का मल्टीपल 42 भी है एंड 7 का मल्टीपल 63 भी है. राइट, सो ये इसको एग्जैक्टली मेजर कर लेगा. ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू 7 लीटर. ओके, सो स्टूडेंट, it was the chapter 6, be my multiple and I'll be your factor. Okay, and these were the questions from this chapter, so you have to solve all these questions in your notebook. Also from the word problem in your screen there will be some questions that has left, question number 2, question number 3 and question number 4, so you can do those questions easily. So this is the end of the video. I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.